इसको हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, 10 पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, 11 पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस। इसका हम लोग ऐसे करके एक शॉर्टकट ट्रिक बना के आप लोग इसको स्टडी करके इसका याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है और आईबीपीएस एसओ में, जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर में, सभी में ये पूछा जाता है। अभी हम लोग इसके थ्योरी के पार्ट में आते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं, हम लोग को एक साल में कुछ बोनस दिया जाता है, उसको हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोला जाता है। बोनस एम्प्लॉयड इन सर्टेन एस्टेब्लिश बेसिस ऑफ प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी के बेसिस में जो हम लोग को मिलता है साल में एक बार, उसको हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोला जाता है। इसका इनैक्टमेंट डेट है 25 सितंबर 1965। इसका डेफिनेशन है, अकाउंटिंग ईयर मीन्स कॉर्पोरेशन में बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेशन आर टू बी क्लोज्ड, जहाँ पे बुक एंड अकाउंट क्लोज होता है। कंपनी मीन प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टैब्लिशमेंट मीन क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च एंड ईयर कमेंसिंग 1 अप्रैल। एग्रीकल्चरल इनकम मीन सेम इन द इनकम टैक्स। इसका इस तरह नहीं आता, पर इसका खाली कॉर्पोरेशन आता है, कंपनी आता है, एस्टैब्लिशमेंट आता है। कॉर्पोरेशन मतलब प्रॉफिट एंड बिग, जब प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन मीन बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेशन आर टू क्लोज्ड। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्लोजिंग 31 मार्च और ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल। एलोकेबल सरप्लस, इसका 2 टाइप का आता है, 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस अदर देन बैंकिंग और 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी। इसका दोनों को हम लोग को याद रखना है, कहाँ पे बैंकिंग कंपनी होता है और कहाँ पे अदर देन बैंकिंग कंपनी होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर आईडी एक्ट, इसमें आईडी एक्ट में जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद आता है हम लोग का अवार्ड, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन और डिस्प्यूट अंडर द आईडी एक्ट, जहाँ पे हम लोग का कुछ भी डिस्प्यूट होता है वो अंडर आईडी एक्ट में होता है। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन ए सैलरी और नॉट एक्सीडिंग 21,000, यानी एनी पर्सन जिसका सैलरी 21,000 से कम हो और वो अदर देन अप्रेंटिस नहीं हो। सैलरी और वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन ओवर टाइम वर्क कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, जिसमें डियरनेस अलाउंस हो बट ओवर टाइम नहीं हो। वेज प्लस DA इज इक्वल टू सैलरी, बट इट डज नॉट इंक्लूड हाउस एकोमोडेशन, जैसे सप्लाई ऑफ लाइट हो, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। 3 बोनस, प्रोडक्टिविटी बोनस आ गया, कस्टमरी बोनस आ गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस है। पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, कमीशन पेएबल टू द एम्प्लॉय, ये सब यहाँ पे सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। एप्लीकेबिलिटी अप्लाई टू फर्स्ट में फैक्ट्री एक्ट और एस्टैब्लिशमेंट अंडर 20 और मोर पर्सन, और इसमें 20 और